आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 मोशन और चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। ये वीडियोस देख के आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम या तो टर्म 1 की एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। आप लोगों को याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था, जहां पे हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और बाद में उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो होगा बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड पार्ट को कहा जाता है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को अगेन हम कहते हैं एलिमेंट्स और सेकेंड पार्ट को कहा जाता है कंपाउंड। और मिक्सचर्स जो है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मिक्सचर का जो फर्स्ट टाइप है उसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, और मिक्सचर का जो सेकेंड टाइप है उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हम सबसे पहले चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर सेम काइंड के एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस। मतलब कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है आयरन। आयरन के अंदर जो सारे एटम्स हैं वो सारे Fe के ही होंगे। Fe क्या है तो आयरन का सिंबल है। सारे के सारे एटम्स जो है वो Fe के ही होते हैं, उसके साथ कोई दूसरा एटम जो है वो कंबाइन नहीं होता, इसलिए Fe को कहा जाता है या तो आयरन को कहा जाता है एलिमेंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर जो है वो बनता है 2 एटम से, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। अगेन ये कैसा बन गया, प्योर सब्सटेंस। डायमंड के अंदर जो सारे एटम्स होते हैं वो होते हैं कार्बन के, तो ये बन गया हमारा एलिमेंट का एग्जाम्पल। और सिमिलरली गोल्ड, ये भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट का एग्जाम्पल। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जिसमें पर्टिकुलर टाइप के ही एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके साथ और कोई नया एलिमेंट मिक्स नहीं है या एटम मिक्स नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस। सबसे पहले आप लोग एलिमेंट्स की डेफिनेशन नोट कर लो। एलिमेंट्स ऐसे टाइप के प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर सेम काइंड के एटम्स प्रेजेंट हैं। इसके एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले भी देखे थे, आप लोग नोट कर लो। कार्बन, गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सबको एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है मेटल्स, जिसके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देखा था। सेकेंड जो टाइप होते हैं एलिमेंट्स के वो है नॉन मेटल्स, और सिमिलरली जो थर्ड टाइप है उनको कहा जाता है सेमी मेटल्स। अब हम देखते हैं कि मेटल्स किसको कहेंगे। तो हम मेटल्स को जो है उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। मेटल्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को आपने थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा। मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। ये पार्ट याद रखना, बहुत बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लो, दे पजेसेस लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। ये सनलाइट के प्रेजेंट में जो है शाइन करते हैं। थर्ड पॉइंट आप याद रख लो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जो भी मेटल्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर पे ले जाना होता है उनको मेल्ट करने के लिए। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रख लो, दे आर डक्टाइल।
डक्टाइल का मतलब है कि हम यहाँ पे मेटल्स को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम और कॉपर के बने होते हैं, और कॉपर और एल्यूमिनियम कैसे हैं, तो ये मेटल्स हैं। हम उनको इजीली जो है वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि हम उनको शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने आयरन की शीट्स देखी होगी, कॉपर की शीट्स देखी होगी, एल्यूमिनियम की शीट्स देखी होगी, तो हम उसको हैमर करके शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पार्ट आप याद रखना। और लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट इज दे आर सोनोरस, मतलब कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये सब कुछ आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि कार्बन, आयोडीन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये पार्ट आपको याद रखना है। एक आईएमपी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, तो आप ये पार्ट याद रखना, दैट इज ब्रोमीन। और गैसेस की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे नॉन मेटल है जो गैसियस फॉर्म में जो है अवेलेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लो, दे आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो है वो मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स की तरह हार्ड नहीं होते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। डायमंड को सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। ये बहुत बार 1 मार्क्स में पूछा गया है। डायमंड बेसिकली क्या है, तो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो, दे आर नॉन लस्टरस, मतलब कि ये मेटल की तरह शाइन नहीं करते। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं उसके अंदर आयोडीन होता है, और ये सनलाइट की प्रेजेंट पे शाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये पार्ट आप याद रखना। लास्ट पॉइंट आप नोट कर लो, जैसे कि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल, मतलब कि हम उसको वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही शीट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा ब्रिटल है, हमने थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई कर लिया तो वो ब्रेक हो जाएंगे। हमारे लास्ट एलिमेंट्स है सेमी मेटल्स। ये ऐसे टाइप के एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ एज वेल एज नॉन मेटल्स के साथ किसी के साथ परफेक्टली मैच नहीं होती। इनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मतलब कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल आप नोट कर लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यहाँ पे जो हमारा मेटल्स वाला पार्ट, नॉन मेटल्स वाला पार्ट और सेमी मेटल्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है, दैट मीन्स हमने पूरा जो एलिमेंट वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया है। अब प्योर सब्सटेंसेस के जो सेकेंड टाइप है कंपाउंड्स, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड्स कब फॉर्म होते हैं ये पार्ट आप याद रखना, जब एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो बाद में कंपाउंड्स बनेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से हमने नोट किए थे, तो याद हो तो ऑक्सीजन लिखा था, हाइड्रोजन लिखा था, याद है, कार्बन लिखा था, तो उन सबको हमने कहा था एलिमेंट्स। तो देखो वाटर जो है उसको कहा जाता है कंपाउंड, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको कहते हैं वाटर, और वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। सिमिलरली कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उससे जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लो, यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है कंपाउंड का वो हमेशा फिक्स होगा। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो फिक्स्ड नंबर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी वाटर बनेगा। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा फिक्स रहेगा, इस फॉर्मूला को कभी चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला फिक्स्ड रहेगा, इसको कहा जाता है केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट जो है वो गिवन है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स।
यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन जब ये दोनों मिलके जो थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं वाटर, उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन हमें पता है कि वो कंबशन को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन के बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है, आग लगाने के काम में आता है ऑक्सीजन। लेकिन वाटर हम देखें तो वो आग बुझाने के काम में आता है। दैट मीन्स जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। और लास्ट में अगर मान लो कि हमें ये एलिमेंट्स को सेपरेट करना है कंपाउंड में से, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स को यूज करते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे हीट सप्लाई करनी पड़ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ सकती है, तो ही बाद में एलिमेंट्स जो है सेपरेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स जो है जब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली मिक्स होते हैं तब फॉर्म होते हैं, ये पार्ट आपको याद रखना है। मिक्सचर्स जो है यहाँ पे सब्सटेंसेस सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली मिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल नोट कर लो, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, हम सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर दे तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है मिक्सचर। ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये आप याद रखना। वैसे ही हम शुगर को और सैंड को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उसको भी कहा जाता है मिक्सचर। जब व्हीट और राइस, ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। दैट मीन्स मिक्सचर के वक्त कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। सब्सटेंसेस सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। आप लोगों को याद हो तो कंपाउंड में जो कंपोजिशन था वो फिक्स्ड था, मतलब कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड रहता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला फिक्स्ड रहता है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो रहता है SO2। तो कंपाउंड्स के अंदर कंपोजिशन फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन है। दैट मीन्स आपको जितना सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है वो आप बना सकते हो। आप वाटर के अंदर जो भी प्रोपोर्शन में सॉल्ट को डालने का ट्राई करोगे वो मिक्स हो जाएगा, इसको कहा जाता है वेरिएबल कंपोजिशन। और यहाँ पे जो मिक्सचर्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कभी चेंज नहीं होती, मतलब कि जब सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है और वाटर भी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, उनकी प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं होती। और यहाँ पे जो मिक्सचर्स है उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन सी मेथड्स हैं तो याद रख लेना, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इन सब प्रोसेसेस को कहा जाता है फिजिकल मेथड्स, जो हम चैप्टर के एंड में देखने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स और सेकंड होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोजिशन होता है पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि मान लो कि ये सॉल्ट का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल, वैसे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि यहाँ पे रैंडमली पार्टिकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैं ये टॉपिक को डायरेक्टली आपको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में समझा रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार स्कूल्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। मान लो कि आपने यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बना के रखा है, तो क्या आप वहाँ पे पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पार्टिकल है वो सॉल्ट का है, ये जो पार्टिकल है वो वाटर का है? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है नेकेड आई के थ्रू देखना। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जो है हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं, बिकॉज इसके एग्जाम्पल देखो क्या होते हैं, सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट को तुम मिक्स करोगे तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो सॉल्ट का है, सैंड का है। वैसे ही शुगर एंड सॉल्ट को जब हम फिजिकली मिक्स करते हैं तो ये भी कैसा बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बनता है। और होमोजीनियस मिक्सचर के तो एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी देख लिए।
सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, शुगर का सॉल्यूशन हो गया, लेमनेड हो गया। लेमनेड का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे लेमन के जूस को वाटर के साथ मिक्स कर दिया। तो ये जो पार्ट है वो बहुत आईएमपी है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये स्कूल्स में पूछा जाएगा। अभी तक हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया। यहाँ से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज फिजिकल चेंजेस। इसके बाद केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन। फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है जब भी कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं तो उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ये डेफिनेशन नोट कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे सो दैट आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि जब भी कोई सब्सटेंसेस मिक्स होंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सब्सटेंस की, जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वैसी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। किसको बोलते हैं नया सब्सटेंस फॉर्म होना, ये पार्ट अच्छे से समझना। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं वाटर। तो वाटर जो बना बिकॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे कोई भी चीज केमिकली कंबाइन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कंबाइन होती है। मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में। सो ये चीज आपने नोट कर ली होगी कि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते। साथ साथ में आपको ये पार्ट याद रखना है कि ये जो चेंजेस है वो हमेशा टेम्पररी होते हैं और हम इसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ लोगे तो ये जो पूरा पार्ट है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपने एग्जाम में भी लिख पाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। जब आइस मेल्ट होता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। आइस का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O, वाटर का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O। मतलब कि यहाँ पे जो है सब्सटेंस का सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है, मतलब कि जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, आइस बनाएगा, तो उसको भी हम कहेंगे फिजिकल चेंज। सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है कि जब तुम वाटर को बॉईल करोगे तो वो क्या बनाएगा, स्टीम बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ, प्रॉपर्टीज चेंज हुई, अगेन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसका वाइसा वर्सा, मतलब कि जब तुम स्टीम को कंडेंस करोगे तो क्या बनेगा, वापिस से वाटर, उसको भी हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल है प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। हम कभी भी कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, शुगर का सॉल्यूशन हो गया, लेमनेड हो गया, वैसे सारे के सारे जो सॉल्यूशन है जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, वो सारे के सारे जो है फिजिकल चेंजेस में ही काउंट किए जाते हैं। सिमिलरली ग्लोइंग ऑफ बल्ब हो गया, फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ बटर। ये दो वर्ड है ना वो खास करके ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूजन होती है दो वर्ड में, मेल्टिंग और बर्निंग। अगर आपको पूछे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो अगर आपको यहाँ पे मेल्टिंग वर्ड दिखाई दे रहा है तो हमेशा आपको लिखना है दिस इज फिजिकल चेंज, ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन कहीं पे बर्निंग वर्ड आ गया, जैसे कि बर्निंग ऑफ वैक्स हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, बर्निंग ऑफ ट्रीज हो गया, तो उन सबको कहा जाता है केमिकल चेंज। क्योंकि जब भी कोई चीज बर्न होती है तो उसमें से एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होती है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो केमिकल चेंज में क्या आता है, बर्निंग वाला वर्ड, लेकिन फिजिकल चेंज में क्या आता है, मेल्टिंग। तो हमेशा आप जो है मेल्टिंग कहीं पे लिखा है तो लिखोगे हमेशा कि वो एक फिजिकल चेंज है। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो गया, या तो जब हम फ्रूट्स को कट करके फ्रूट सैलेड बनाते हैं, ये सारे के चेंजेस को हम कहते हैं
फिजिकल चेंजेस। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। ये फिजिकल चेंजेस के कंप्लीटली ऑपोजिट है। यहाँ पे जब सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बनता है और ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है। ये पॉइंट को आप डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। इसका सेकंड डिफरेंस भी आप लिख सकते हो कि ये जो चेंजेस है वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। जब भी कोई दो सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन हो गए तो उसका जो बॉन्डिंग होता है वो परमानेंट होता है और तुम उसको वापस से सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है इरिवर्सिबल। इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लो। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना तो उसमें से फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि मैग्नीशियम जो है वो बर्निंग के बाद बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो एक सब्सटेंस जो था वो बर्निंग के बाद नया सब्सटेंस बना रहा है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, केमिकल चेंजेस का हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर और ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोजन गैस जो है एयर के प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो उसकी वजह से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं H2O यानी कि वाटर। सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जिसको कोरोजन भी कहा जाता है, तो ये भी होता है केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल। कुकिंग ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है, डाइजेशन जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो ये जो प्रोसेस है अगेन जो है केमिकल चेंजेस का ही पार्ट है। सिमिलरली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, कटिंग ऑफ ट्रीज है, इन सबको केमिकल चेंजेस में कंसीडर किया जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स में या तो कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ पे हमें सर्टन एग्जाम्पल्स दिए हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है या तो केमिकल चेंज है। मैं यहाँ पे आंसर्स आपको बताऊं उससे पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना, सो दैट आपको जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है कटिंग ऑफ ट्रीज। तो कटिंग ऑफ ट्रीज जो है उसको कहा जाता है केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ बटर। मैंने आपको बताया था जब भी सब्सटेंस मेल्ट होता है तो उसको कंसीडर किया जाता है फिजिकल चेंज में। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, वर्ड कौन सा आया, रस्टिंग। रस्टिंग कब होता है, तो जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन रस्टिंग की वजह से एक नया सब्सटेंस बनता है, तो इसको कहा जाता है केमिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में सेपरेट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे दो नए सब्सटेंस बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगेन ये जो है हमारा बनेगा केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ठीक है, यहाँ पे वर्ड बॉइलिंग आया है। वाटर को जब बॉईल करेंगे तो स्टीम फॉर्मेशन होता है, इसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये बनता है हमारा फिजिकल चेंज। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सॉल्ट का सॉल्यूशन, और जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो अगेन वो हमारा बनता है फिजिकल चेंज। मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड, अगेन ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये भी जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और लास्ट में गिवन है बर्निंग ऑफ पेपर और वुड। मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे वर्ड बर्निंग आता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसको लिखा जाता है केमिकल चेंज में। अब हम एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल्स दिए उसको क्लासीफाई करना है इन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। हम ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है क्या वो एलिमेंट है, क्या ये कंपाउंड है या मिक्सचर है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम जो है वो आपको पता है कि इसका जो केमिकल सिंबल है वो होता है Na, और ये हमारा क्या है, एलिमेंट।
ये पार्ट आप याद रखोगे। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल जो है वो होती है मिक्सचर, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, अगेन ये क्या होता है, तो हमारा मिक्सचर। आपको याद हो तो हमने लिखा था होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर इसका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर दिया हुआ है सिल्वर। सिल्वर जो है वो क्या है, एक टाइप का मेटल, और मेटल को हमने किस में क्लासीफाई किया था, तो एलिमेंट में। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका देखो फॉर्मूला होता है CaCO3, तो ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड। क्यों कंपाउंड बना, बिकॉज यहाँ पे देखो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसलिए ये बन गया हमारा कंपाउंड। टिन जो है अगेन ये क्या बनेगा, हमारा एलिमेंट। सिमिलरली सिलिकॉन जो है वो भी है हमारा एक एलिमेंट। कोल जो है वो एक्चुअल में होता है मिक्सचर, ठीक है। कोल के अंदर कार्बन होता है और साथ साथ में दूसरे भी इम्प्योरिटीज उसके साथ मिक्स हो गए होते हैं। एयर, ये भी हमारा है मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर हमें पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे जो भी गैसेस हैं उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। सोप, सोप अगेन इज अ मिक्सचर। ये पार्ट है ना, आप सब लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन जो है वो एक्चुअल में कंपाउंड होता है, किसका कंपाउंड होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का, तो मीथेन को लिखा जाता है कंपाउंड में। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आपको पता ही है CO2, तो ये हमारा बनेगा कंपाउंड। और लास्ट में ब्लड, ब्लड को हम कहते हैं मिक्सचर। ये जो क्वेश्चंस है वो आपको कई बार जो है 1 मार्क में पूछे जाते हैं। सो अभी तक हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी किया, और साथ साथ में हमने ये देखा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है। हमने NCERT के क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व किए। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपके डाउट्स को सॉल्व करवा दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।